भगवान कृष्ण जी ने बताई 3 बहू की कहानी। गांव के एक सम्मानित परिवार में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते थे। परिवार में संपन्नता थी और सभी मिलजुल कर रहते थे। तीनों बहुएं भी अपने अपने तरीके से परिवार का ख्याल रखती थीं, लेकिन तीनों की सोच और व्यवहार अलग अलग थे। संतोषी नाम की पहली बहू हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। वह अपने सास ससुर और पति का बहुत ध्यान रखती थी। संतोषी को कभी किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं होता था। वह जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहती थी। संतोषी का मानना था कि असली खुशी दूसरों की सेवा में है। दूसरी बहू का नाम स्वार्थी था। वह अपने पति और बच्चों के अलावा किसी और की परवाह नहीं करती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर और जेठानियों से अलग रहती थी और खुद को सबसे बेहतर समझती थी। वह हमेशा सोचती थी कि अगर वह परिवार की बाकी चीजों से दूर रहेगी तो उसकी जिंदगी बेहतर रहेगी। तीसरी बहू चालाक, बहुत ही तेज तर्रार और चालाक थी। वह अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती थी। वह सास ससुर के सामने अच्छी बनने का दिखावा करती, लेकिन पीछे से उनके खिलाफ साजिशें रचती थी। उसकी नजर हमेशा परिवार की संपत्ति पर होती थी और वह चाहती थी कि सारे धन संपत्ति उसके हाथ में आ जाए। समय बीतता गया। संतोषी के सेवा और समर्पण के कारण पूरे परिवार में उसकी बहुत इज्जत थी। उसकी सास ससुर उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था और उसके बच्चों ने भी संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज में नाम कमाया। वहीं स्वार्थी की अपनी अलग दुनिया थी। उसके बच्चे भी उसी की तरह स्वार्थी और निष्ठुर हो गए। उसके पति ने भी उससे दूरियां बना ली और घर में उसकी इज्जत कम होती गई। परिवार में किसी को उसकी परवाह नहीं थी और उसने खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। चालाक बहू के साथ भी नियति का खेल हुआ। उसकी साजिशें और चालबाजियां धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। जब परिवार को उसकी असलियत का पता चला तो उसे घर से निकाल दिया गया। उसके पति ने भी उससे नाता तोड़ लिया और उसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हम जो भी करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। संतोष, सेवा और समर्पण से हम सच्ची खुशी पा सकते हैं, जबकि स्वार्थ और चालाकी से सिर्फ दुख और पछतावा ही मिलता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों की भलाई का सोचें।